तो स्टूडेंट्स कल हमने किया था सिंपल माइक्रोस्कोप। अब आज जो हम कर रहे हैं वो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो सबसे पहले ऑब्वियसली वी ट्राई टू प्रोग्रेस, बराबर। तो सिंपल था, सिंपल से हम कंपाउंड पे जा रहे हैं, बट उसके पीछे रीजन क्या? अगर मेरा काम सिंपल माइक्रोस्कोप से ही चलता है तो मुझे कंपाउंड माइक्रोस्कोप बढ़ाने की जरूरत नहीं है। बट कल हमने क्या देखा था कि जो मेरा मैग्नीफाइंग पावर है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ। मतलब अगर मुझे मैग्निफिकेशन बढ़ाना है या मैग्नीफाइंग पावर बढ़ाना है तो फोकल लेंथ को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। जब हमारा फोकल लेंथ कम होगा तभी हमारा मैग्नीफाइंग पावर बढ़ेगा। अब अगर मुझे फोकल लेंथ डिक्रीज करना है, फोकल लेंथ कैसे डिक्रीज करते हैं? आप लेंस का थिकनेस बढ़ाते जाओ। तो फोकल लेंथ अगर कम करना है तो थिकनेस बढ़ाते जाइए, आपकी फोकल लेंथ जो है वो ऑटोमेटिकली कम होती चली जाए। अब जो लॉजिक बेसिक नेचर के लॉज है ये, जैसे जैसे आप थिकनेस ऑफ द लेंस बढ़ाओगे। अच्छा आप एक बात बताओ मुझे, पतला आदमी अच्छा कि मोटा आदमी अच्छा? नहीं, मोटा, जैसे जैसे मोटापा आते जाएगा फिर उसको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, करेक्ट ना, बहुत सारी फिर फिट आदमी चाहिए। परफेक्ट परफेक्ट। तो वैसे ही अपने को फिट लेंस चाहिए। तो जैसे जैसे हम लेंस को मोटा करते जाएंगे या उसकी थिकनेस बढ़ाते जाएंगे तो अगर थिकनेस बढ़ेगा तो उसमें डिफेक्ट बढ़ते चले जाते हैं। तो वो जो लेंसेज होते हैं जिसकी थिकनेस बढ़ती जाती है उसमें प्रॉब्लम क्या आती है? उसके जो डिफेक्ट्स हैं, उस लेंसेज में डिफेक्ट्स आते हैं जिसको एबरेशन बोलते हैं। तो उसके डिफेक्ट्स बढ़ते चले जाते हैं और डिफेक्टिव इमेज देखने में कोई सेंस नहीं है। सो दैट इज व्हाई इट वाज थॉट कि व्हाट वी विल डू इज हम एक की जगह दो लेंस लेंगे और एक की जगह दो बार मैग्निफिकेशन कराएंगे सो दैट मेरा इमेज का इमेज फिर से लिया जाए and that process, that is the process of magnification, it will really make some sense. तो दो लेंसेज ले लिए गए, एक का नाम रखा गया ऑब्जेक्टिव, ये जो O है दिस इज माय ऑब्जेक्टिव, और ये जो E है इसका नाम है आईपीस। तो जो ऑब्जेक्ट के पास रहेगा वो ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव कौन है? जो ऑब्जेक्ट के पास है। बड़ा और छोटा से इसका कुछ भी लेना देना नहीं है। ये छोटा है इसके लिए ऑब्जेक्टिव, ये बड़ा है इसके लिए आईपीस, तो ये इसका लॉजिक नहीं है। प्लीज रिमेंबर, जो आपके आंख के पास में है वो आईपीस है और जो ऑब्जेक्ट के पास में है वो ऑब्जेक्टिव लेंस है। तो हमारे पास दो लेंसेज हैं, ये मेरा ऑब्जेक्टिव लेंस और ये मेरा दूसरा लेंस विच इज नोन एज द आईपीस। तो ये ई हो गया मेरा आईपीस, आंख के पास में इसके लिए, ये हो गया ऑब्जेक्टिव क्योंकि ऑब्जेक्ट के पास में है इसलिए। इस अरेंजमेंट को एक सिलेंड्रिकल ट्यूब में डालते हैं जिसका नाम है, उसको बोलते हैं रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट। तो ये आपने शायद बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा, माइक्रोस्कोप जब आप पढ़ते हो
तो वो जो एक के अंदर एक ट्यूब होता है उसको रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट बोलते हैं। नाउ लेट्स कम टू द फिजिक्स ऑफ दिस। हमको तो मैग्निफिकेशन में इंटरेस्ट है कि भाई मैग्निफिकेशन कैसे होगा, कितना होगा, हम कैसे कैलकुलेट करें। तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव, ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट। तो अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए इस ऑब्जेक्टिव के वजह से जो इमेज बनेगा, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस UO, इसका मुझे इमेज मिल गया इधर। तो ये मेरा पहला इमेज है, सो हमने रिप्रेजेंट किया A' B'। ये देखिए ये डिस्टेंस इज VO, इमेज डिस्टेंस किसका है, ऑब्जेक्टिव का इमेज डिस्टेंस। सो दिस इज VO। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो मेरे को इमेज मिला है, ये इमेज विल एक्ट एज द ऑब्जेक्ट फॉर दिस लेंस। अब हमको करना क्या होता है, हमको वो मूवमेंट करना है इस आईपीस का, सो दैट ये जो आगे और पीछे आप मूव कर सकते हो रैक एंड पिनियन को, तो वी विल एडजस्ट दिस इन सच अ वे कि ये जो मुझे पहले लेंस यानी कि ऑब्जेक्टिव का जो इमेज मिला है उसको हम फोकल लेंथ के अंदर ले लेंगे। और अब अगर ध्यान से देखो आप, तो क्या ये कल के जैसा ही डायग्राम नहीं है? अगर आप पहला वाला लेंस हटा दें, ऑब्जेक्टिव हटा दें, अब ध्यान से देखिए, क्या ये सिंपल माइक्रोस्कोप वाला अरेंजमेंट नहीं है? कल ऐसा ही सेम डायग्राम था हमारे पास। ध्यान से देखिए, आ रहा है समझ में? तो अब क्या होगा, अब इस इमेज का फिर से मैग्निफिकेशन होगा एंड वी गेट दिस न्यू मैग्निफाइड इमेज। तो ये इमेज विल एक्ट एज द ऑब्जेक्ट फॉर द आईपीस और इसका हमको इमेज मिल रहा है, दैट इज A'' B'। अब यहाँ पे डिस्टेंसेस देख लीजिए, ये आईपीस है, आईपीस के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करता है, इसलिए UE ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ द आईपीस, और इमेज डिस्टेंस ये आपके बुक में यहाँ पर शायद छोटा सा मिस्टेक है, ये इसी पॉइंट पे इसको रोक दिया गया है, इट शुड एक्सटेंड अप टू दिस पॉइंट, A'' B' तक एक्सटेंड होना चाहिए। Now let's come to the sign conventions and understand it. लेफ्ट में है नेगेटिव, राइट में है पॉजिटिव, लेफ्ट में है नेगेटिव, लेफ्ट में है नेगेटिव। तो ये मैंने नीचे साइन कन्वेंशंस भी मेंशन कर दिया है, सो दैट वेन एवर यू आर एक्चुअली कैलकुलेटिंग, देखिए जब हम फॉर्मूला निकालते हैं उस टाइम पे हम ये प्लस माइनस नहीं डालते, बट जब आप एक्चुअली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो उस टाइम पे इट शुड बी टेकन विद द साइन। थ्योरी समझ में आ रहा है सबको? इफ यू रिकलेक्ट, सिंपल माइक्रोस्कोप में हमने सिर्फ इमेज लिखा था, यहां पर इमेज का इमेज बन रहा है, सो दिस इज द इंटरमीडिएट इमेज, दिस इज द फाइनल इमेज। तो आप चाहो तो इधर फाइनल लिख दो। So the ratio of angles subtended at eye by the final image to the angle subtended at the unaided eye by object. So from the definition, magnifying power will be beta upon alpha. स्टूडेंट्स हमने ये आंसर्स इस तरीके से हमने, मतलब मैंने नहीं किया है, वो जिसने जब बनाया गया, जब पढ़ाई किया गया है, तो इस पैटर्न से किया है कि आप देखोगे तो आपको हर एक आंसर का लिखने का तरीका एकदम सिमिलर दिखाई देगा। तो दैट्स अ गुड पॉइंट, अपने लिए काफी इजी हो जाता है। सो एंगल सबटेंडेड इज बीटा एंड अल्फा फॉर स्मॉल एंगल्स। Tan beta corresponds to tan alpha.
अभी tan बीटा क्या है अपने पास? tan बीटा में अपने पास दो ऑप्शंस हैं, एक तो ये a डबल डैश b डबल डैश अपॉन VE, ये एक ऑप्शन है। दूसरा ये रहा a डैश b डैश अपॉन UE। तो आप चाहो तो दोनों अलग अलग भी लिख सकते हो। So a dash b dash divided by UE। अब अगला देखिए tan अल्फा। tan अल्फा तो इधर ही है मेरे पास। What is tan alpha? It is AB upon D. So this is equal to a dash b dash upon AB multiplied by D upon UE। कल भी अपने को D अपॉन U आया था, आंसर आपको याद आ रहा है? सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए अपने को ये D अपॉन U आया ही था कल भी। तो ये जो आपका आईपीस है, एज आई हैड सेड अर्लियर, कि ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कल का आपका सिंपल माइक्रोस्कोप ही है, तो इसका आंसर तो वही आया D अपॉन U। अभी अपने पास A डैश B डैश और AB, इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं? सो A डैश B डैश, कैन वी से इट इज HI, दिस इज माय HO। तो व्हाट इज HI upon HO is magnification. Why did we take alpha separately? कहाँ लिया बेटा अल्फा सेपरेटली? बीटा अपॉन अल्फा है ना ये डायग्राम में। दिस इज योर अनएडेड आई ना, this is without any support. I am not using the microscope here, so this is my basic diagram। तो मेरा जो भी ऑब्जेक्ट था, मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है DDB and I am measuring this angle। This is without any support, this is with support, and that is why we are getting that magnified image ना। ये अपन ने एक्चुअल ऑब्जेक्ट का निकाला है एंगल विदाउट सपोर्ट। अगर आप ये ड्रॉ नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे कि अल्फा लिखना क्या है। आपको याद कैसे रहेगा कि अल्फा क्या लिखूं? इसलिए इसको ड्रॉ किया तो अच्छा है। वो एग्जाम में इफ यू कैन रिमेंबर कि अल्फा is AB upon D, that is alpha is tan alpha and then that will be written as AB upon D, तो मत ड्रॉ करना। बट होता क्या है, हम ये बना लेते हैं, फिर हम ढूंढते रह जाते हैं खुद ही कि यार इसमें अल्फा किधर है, अल्फा तो है ही नहीं, तो हम क्या लिखें। सो इफ यू कैन रिमेंबर देन नो नीड ऑफ ड्रॉइंग द डायग्राम, बट आइडियली बनाओगे तो अच्छा है, टीचर को भी समझ में आता है और अपने को भी समझ में आता है। चलिए एनीवेज, तो ये मेरे लिए लीनियर मैग्निफिकेशन HI अपॉन HO विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज VO अपॉन UO। तो यहाँ पर देखो ये आपका ऑब्जेक्टिव है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं VO अपॉन UO मल्टीप्लाइड बाय D अपॉन UE। So in other words, the magnifying power, it is a magnification of the objective multiplied by magnification of the eyepiece। तो दोनों के वजह से जो हमको कंबाइंड इफेक्ट मिलता है वो है हमारा मैग्नीफाइंग पावर। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ तक देख लीजिए एक बार, आपको सब कुछ क्लियर है क्या? चेक करो। तो फिर इसके अदर फॉर्म्स जो हैं वो भी हम देखेंगे, उसके बेसिस पे हम यहाँ पे दो केसेस ले सकते हैं। इफ माय इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी एंड इफ माय इमेज इज फॉर्म्ड एट DDB,
सो इफ यू रिकलेक्ट, कल हमने इसके लिए दो फॉर्म्स लिखे थे, तो वो यहाँ पर आ जाएंगे, मैग्नीफाइंग पावर माइनस V0 U0 मल्टीप्लाइड बाय D upon F. Now since this is for the eyepiece, तो इधर FE लिखना मत भूलना. So मेरा ये जो आंसर है एक्चुअली ये आपका फोकल लेंथ ऑफ आईपीस अगर आपको जानकारी है तो आप ऐसे यूज कर सकते हो. अब आपका दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, जब आपके पास DDV पे इमेज बनेगा तो मैग्नीफाइंग पावर इज माइनस V0 U0 into 1 plus D upon FE. अब और दो केसेस देखिए प्लीज. सपोज मुझे क्वेश्चन में FO दिया, देखिए आपके जो बुक रहेगी, आपकी स्कूल की बुक या जो कॉलेज की बुक है उसमें आपको यहाँ तक देके छोड़ देंगे, पर ये जो केसेस है, अब ये क्योंकि आपने कल किया था इसलिए आपको अच्छे से या जल्दी से समझ गया. इसमें एक और तरीके का वेरिएशन लाया जा सकता है. एंड व्हाट इज दैट वेरिएशन? दैट वेरिएशन इज फॉर दिस फर्स्ट टर्म. अभी आप यहाँ पे देखो, फर्स्ट टर्म हमने कुछ भी चेंज नहीं किया. अब ऐसा हो सकता है कि सेकेंड टर्म में कुछ चेंज ना हो पर फर्स्ट टर्म में चेंज हो. If I want to represent this in terms of FO, फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव के टर्म्स में अगर हम इसको लिखना चाहें V0 अपॉन U0 को, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे प्लीज देखिए. सो अकॉर्डिंग टू द लेंथ फॉर्मूला 1 upon V minus 1 upon U is equal to 1 upon. ये हमारा लेंस फॉर्मूला हो गया. अब यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहे हैं तो एक स्टेप बचा लेते हैं, V0 U0 x. ठीक है, चलिए अब आप साइन कन्वेंशन अप्लाई कीजिए. तो जब आप साइन कन्वेंशन अप्लाई करोगे तो V0 क्या था देखो, पॉजिटिव. U0 क्या है, नेगेटिव. Focus is positive. So after application of the sign convention, what do we get? So after sign convention, हमारे पास है 1 upon V0 plus 1 upon U0 is equal to 1 upon F0. इधर तक समझ में आया? अपन किस लिए कैलकुलेट कर रहे हैं? अपन को V0 अपॉन U0 चाहिए. सो नाउ नेक्स्ट स्टेप ध्यान से देखिए, वी विल मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय U0. तो U0 अपॉन V0 प्लस U0 अपॉन U0 इज इक्वल टू U0 अपॉन F0. वन हो गया. तो U0 upon V0 is U0 F0 minus 1. So therefore U0 upon V0 is U0 minus F0 upon F0. अब लास्ट स्टेप, इसको आप पलटी कर दो तो आपको मिलेगा therefore V0 upon U0 is equal to F0 upon U0 minus F0. आपको दिखाई दे रहा है बराबर से?
तो हमारे पास जो V0 अपॉन U0 है यहाँ पे, इसकी जगह पे आपको F0 अपॉन U0 माइनस F0 का सब्स्टिट्यूशन भी पॉसिबल है। क्लियर नहीं है ना? ओके ओके ओके, ठीक ठीक ठीक। I felt so. अब देखिए कुछ इंप्रूवमेंट हुआ। ठीक है, तो ये मेरा सब्स्टिट्यूशन है। And that is the end of your compound microscope. Yes, Jordan, I feel so.